बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास कोमी धने के रंग में आपको खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ, शोबिज़ के साथ। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने जो माज़ी के प्यारे-प्यारे नाम हैं, मैं उन सब के बारे में आप लोगों से बातें शेयर करूँ, जो कुछ मेरे नॉलेज में है, जो कुछ मैंने देखा है। तो आज मैं बात करूँगा मैडम दुर्दाना रहमान के बारे में। 3 दहाइयों तक वो इंडस्ट्री पे राज करती रही हैं, करती नहीं रही हैं बल्कि कर रही हैं। जो वाहिद खातून है जो शोबिज़ के साथ अभी तक अटैच है और अंत तक मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल वो तलाश कर रही हैं और अपने बच्चों को खिला रही हैं। तो मैं बात करूँगा आज उनके बारे में। 62 में पैदा होने वाली दुर्दाना रहमान, जो कराची में पैदा हुई और फिर उसके बाद उनके वालिदैन लाहौर शिफ्ट कर गए। एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक था उनका, एक मीडियोकर फैमिली थी उनकी। तो सफ़ेद पोश लोग थे। तो आके वो आबाद हुए स्टूडियोज़ के सामने, जहाँ मुल्तान रोड पे, जहाँ पे शाहनूर स्टूडियो, बारी स्टूडियो और एवेन्यू स्टूडियो है। तो वहाँ आबादी में ये फैमिली आके आबाद हुई। ये 6 बहन भाई थे। बड़ी सबसे दुर्दाना रहमान थी। तो यूं इनका सफर शुरू होता है बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि सामने शोबिस था, तो उसका क्रेज तो बहुत ज्यादा था। उस वक्त इंडस्ट्री बहुत अरूज पे थी। हर बंदा उस तफरी से महजूज होता था। फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत नाम दिया जाता था, मकाम दिया जाता था और लोगों की वाहिद तफरी होती थी और लोग बड़े शौक से फिल्में देखा करते थे। तो दुर्दाना रहमान भी उस वक्त छोटी सी उम्र में स्टूडियो में घुस जाया करती थी और जाके शूटिंग्स देखना और ये देखती रहती थी। तो यूं एक दिन एक डायरेक्टर की उन पे नजर पड़ी और उन्होंने उसे एज ए चाइल्ड स्टार जमूर बेगम का बचपन का रोल के लिए अपनी फिल्म में ले लिया और यूं उनके फिल्मी करियर का आगाज होता है। उन्होंने एज ए चाइल्ड स्टार अपने शोबिज इंडस्ट्री का स्टार्ट किया, इन हुई। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मुमताज बेगम का गाना अख लड़ी बदोबदी, जो कि आज तक सर फहरिस्त है और लोग बड़े शौक से सुनते हैं। बल्कि एक बहुत ही मैं क्या कहूँ उस बंदे के बारे में जिसने उस गाने को बिगाड़ के रख दिया। उसने मैडम नूरजहां की तौहीन की और जो उनका एक इतना प्यारा गाना था जो कि लोगों को बड़ा मशहूर करता था, लोग उससे बहुत महजूज होते थे। उस बंदे ने उस गाने की शक्ल बिगाड़ के रख दी। खैर, लान तान बहुत हुई उस बंदे को, वो डिजर्व करता था। तो उस गाने में भी आपने देखा होगा कि एक टेबल पे एक सहमी हुई बड़ी प्यारी शक्ल की लड़की बैठी थी। वो कौन थी? वो दुर्दाना रहमान थी। तो दुर्दाना रहमान ने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो अपने घर को चलाना चाहती थी, अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कोशिश की। खूबसूरत और उसके साथ खूबसीरत भी थी, बहुत नेक खातून थी। उनके बारे में इंडस्ट्री आज तक गवाही देती है कि ये बहुत नेक खातून थी, बड़ी खूबसीरत लोग खातून थी। तो ये वो लोग हैं, बातें करने को करते हैं सब, लेकिन नहीं, वो एक अच्छी खातून थी। उन्होंने अपना जो फिल्म इंडस्ट्री का वक्त है वो बड़ी ही खूबी से और बड़े अच्छे वे में गुजारा और लोग बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि अब तक करते हैं। और देखें कि दुर्दाना रहमान का फन आज तक जिंदा है। 3 दहाइयों तक काम किया। माजी, हाल, मुस्तकबिल आप देखें, माजी भी बहुत अच्छा था, हाल भी बहुत अच्छा था और अब मुस्तकबिल में भी वो बहुत अच्छी जा रही हैं। वो मैं बाद में बताता हूँ कि मुस्तकबिल उनका कैसे अच्छे जा रहा है। तो पहले फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यूं दुर्दाना रहमान का फिल्मी सफर रवा दवा था, तो करती रही, लेकिन मेन लीड में नहीं आई थी। सेकंड पेयर में, थर्ड पेयर में काम करती रही, लेकिन अनथक मेहनत की। किसी से शिकवा नहीं किया कि मुझे कौन सा करेक्टर दिया जा रहा है, मुझे कौन सा रोल दिया जा रहा है। अपनी माँ के साथ आती थी और मेहनत
اسے تھا کہ میرے گھر کا چولہا جلتا رہے, میرے بہن بھائیوں کی پرورش اچھی ہو, وہ یہ ایم لے کے آئی تھی اور اس کے لیے وہ محنت کرتی رہی. اور میں کہتا ہوں کہ جو یہ ایم رکھتا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو پالنا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, تو اسے زوال نہیں ہے, وہ عروج پہ ہی رہتا ہے اور اس پہ رب کی رضا, رب بہت راضی ہوتا ہے, میرا پاک پروردگار اس پہ بہت راضی ہوتا ہے اور میرے رب کی خاص عنایت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ جو اپنے گھر کا سوچتے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کا سوچتے ہیں. لیکن مولا علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو. تو ہوتا ایسے ہی ہے, جو اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچتا ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا, اس کے بہن بھائی اس کے لیے نہیں سوچتے. لیکن یہ خاتون جس کا نام دردانہ رحمان ہے, اس نے سوچا اپنے بہن بھائیوں کو یہ اور ان کو لے کے چلتی رہی. لیکن اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ شامل حال رہی اور وہ کام کرتی رہی اور آہستہ آہستہ وہ سیڑھی چڑھتی گئی اور اس نے اپنا مقام حاصل کر لیا. اس نے بہت اچھی اچھی فلمیں دی, لیکن اس کی ماں اسلم ڈار صاحب کو کہتی تھی کہ میری بیٹی کو ہیروئن بنا دو, میری بیٹی کو ہیروئن بنا دو. تو اسلم ڈار صاحب اس وقت بڑے نامی ڈائریکٹر تھے, بہت اچھی اچھی فلمیں ان کے کریڈٹ پہ ہیں, بہت زبردست فلمیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں جب محسوس کروں گا کہ میری فلم کے لیے دردانہ رحمان موضوع ہے تو میں اس کو ضرور کام دوں گا. تو آخر ایک دن اسلم ڈار صاحب نے اپنا وعدہ نبھایا اور دردانہ رحمان کو ایز اے ہیروئن اپنی فلم میں کاسٹ کیا. تو یوں دردانہ رحمان فرسٹ پیئر میں آئیں اور اس طرح ان کا ایز اے ہیروئن کیریئر سٹارٹ ہوا, کیونکہ پہلے وہ مین لیڈ میں نہیں تھی, چھوٹے موٹے رول کرتی رہتی تھی, سیکنڈ یا تھرڈ پیئر میں ہوتی تھی. فرسٹ پیئر میں آئیں اور چھا گئیں. ان کے نام پہ بہت اچھی فلمیں ہیں. انوکھا تاج میں دردانہ رحمان کی ایکٹنگ بہت اچھی تھی, عروج پہ تھی. اور اس کے بعد جب انہیں عشق نچاوے گلی گلی میں راشد ڈار صاحب نے لی ہے, تو راشد ڈار صاحب کو بہت باتیں بھی سننی پڑی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ, ایک تھرڈ لیڈ والی لڑکی کو آپ فرسٹ لیڈ میں لے رہے ہیں, اور وہ بھی ایاز نائک کے ساتھ, ایک چھوٹی عمر کا لڑکا. ایاز نائک کے ساتھ انہوں نے جب فلم لی ہے اور جب وہ فلم ریلیز ہوئی ہے, مجھے آج تک یاد ہے کہ مین روڈ پہ ایک سنوبر سینما ہوتا تھا رتن سے آگے, اس میں وہ ریلیز ہوئی اور باقی سائڈ پہ تو ہوئی مین, کیونکہ میکلوڈ روڈ کے سینما جو ہیں وہ مین کہلاتے تھے. تو وہ ریکارڈ ٹائم کی اس فلم نے جو آج تک مجھے یاد ہے, اور وہ رش اور وہ دنیا مجھے آج تک یاد ہے جو اس فلم کا ریکارڈ رش تھا. اس نے بہت کامیابی سمیٹی اور یوں دردانہ رحمان جو ہے وہ ہیروئن کے طور پہ مانی جانی لگی. تو ایاز نائک کے ساتھ ان کے جوڑی کو بہت پسند کیا گیا, لیکن دردانہ رحمان کی بدقسمتی, لوگ تو چاہتے تھے کہ اس پیئر کو وہ آگے بھی دیکھیں, لیکن ایاز نائک صاحب نے اپنا انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور یوں یہ جوڑی اوپر جاتے جاتے ٹوٹ. وقت گزرتا گیا اور اس کے بعد اسلم ڈار صاحب نے شادی کر لی دردانہ رحمان سے, کیونکہ ڈار صاحب بہت خوبصورت انسان تھے, بہت گولڈن رنگت تھی ان کی, اور میں ان کی آواز کا فین تھا. اتنی مردانہ اور بھاری آواز تھی ان کی کہ جب وہ بولتے تھے تو ایک دفعہ انسان دہل جاتا تھا, ڈر جاتا تھا, مطلب اتنی ان کی آواز میں گھن گرج تھی. بہت خوبصورت انسان, آلریڈی میرڈ تھے. تو جب میں نے یہ بھی سنا تھا کہ دردانہ رحمان کی والدہ نے انہیں خود آفر دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب آپ میری بیٹی سے شادی کر دیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو بی بی, میں شادی شدہ ہوں اور میرا اور دردانہ کا عمر کا بھی بہت فرق ہے اور میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا, میری جوان بچے ہیں. لیکن آخر ڈاکٹر صاحب دردانہ رحمان کے عشق میں گرفتار ہوئے اور پھر انہوں نے دردانہ کی ماں سے اس کا رشتہ مانگا اور یہ شادی ہو گئی. تو ڈاکٹر صاحب اور دردانہ رحمان بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے, اور اقبال ٹاؤن میں
दुर्दाना रहमान का घर था, मेरा भी इकबाल टाउन में घर था, मैं हुमा ब्लॉक में था और जो मेरे साथ ही दुर्दाना रहमान साहिबा का घर था। तो मैं मेन पे था उधर काली कोठी के सामने, हुमा ब्लॉक में मेन पे मेरे घर थे, तो मैं वहाँ था और दुर्दाना से रहमान साहिबा ये शाहनूर के साथ फर्स्ट लेन में थी, तो वहाँ डेली गुजर होता था। तो दुर्दाना रहमान का फिर जो सफर फिल्मी है चलता गया, बेपनाह उस खातून ने काम किया। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि 3 दहाइयों तक वो रही हैं, इंडस्ट्री पे रही हैं, छोटे मोटे रोल भी करती रही हैं। फिर आखिर अल्लाह ने उन्हें नवाजा और एज ए हीरोइन भी उन्होंने कमाल काम किया और फिल्में बड़ी सुपरहिट साबित हुई। तो फिर अयाज के साथ जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी उन्होंने, इश्क नचावे गली गली, जो कि आज तक दुर्दाना रहमान की पहचान है। वो जहां भी इस उम्र में भी जाती हैं, जिस फंक्शन में जाती हैं, तो वो उसी फिल्म के नाम से पहचानी जाती हैं। जब भी वो एज ए चीफ गेस्ट कहीं जाती हैं तो यही गाना उनका प्ले किया जाता है, इश्क नचावे गली गली। तो वो फिल्म उनकी पहचान बनी। जब डार साहब से शादी हो गई तो डार साहब ने फिर एक और इनिशिएट लिया। शान आया था नया नया और छोटी उम्र में आया था और छा गया था। उसके साथ रीमा मदिया शाह के पेयर होते थे, शायद अभी नहीं होती थी उनके साथ। तो फिर डार साहब ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि दुर्दाना रहमान के साथ उसको हीरो लिया, प्यार करन तो नहीं डरना। ये डबल वर्जन में बनी थी, पंजाबी में भी और उर्दू में भी। सिंध में उन्होंने उर्दू वर्जन जो है उसका डब करके रिलीज की थी। अच्छी फिल्म थी, सारी आउटडोर अच्छे मरी के मकाम पे पिक्चराइज की गई थी। उसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 10-11 गाने थे और ज्यादातर मसूद राना साहब की आवाज में थे और गाने बहुत अच्छे, मौसीकी बहुत अच्छी थी, फिल्म बहुत अच्छी थी। लेकिन पब्लिक ने थोड़ा सा एतराज किया था एज फैक्टर का, क्योंकि दुर्दाना रहमान साहिबा मैच्योर लुक में थी और शान बिल्कुल छोटी उम्र का एक मासूम सा बच्चा था। लेकिन दुर्दाना रहमान ने साबित किया कि नहीं, वो उसके साथ काम कर सकती है, कहीं झोली नहीं है। लेकिन स्क्रीन जो है, वो कैमरा जो है, वो तो एक एक चीज जो है वो ले लेता है ना, तो एक चोर है, पकड़ लेता है चोरी। तो थोड़ी सी शान के मुकाबले में मैच्योर लुक थी उनकी, तो इसलिए पब्लिक ने थोड़ा सा एतराज किया था। लेकिन फिल्म अच्छी गई थी, बिजनेस भी अच्छा किया। लेकिन फिल्मी सफर दुर्दाना रहमान का चलता रहा और इसके साथ साथ दुर्दाना रहमान ने अपने टीवी के लिए भी काम किया, स्टेज की तरफ भी आई, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया था। उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, अल्लाह ने अच्छे नए नक्श और अच्छी वजाकता दी थी, खूबसूरत खातून थी और पब्लिक उन्हें पसंद करती थी। लेकिन एजुकेशन से पैदल थी, तालीम उनकी कोई नहीं थी, तो जो कि आज तक कमी है। उनके एक्सेंट से पता चलता है कि वो तालीम जो है वो कमी है उनमें। लेकिन कॉन्फिडेंस, कमाल का कॉन्फिडेंस है उनमें, जो कि वो लेके चल रही हैं। और मैं आपसे एक बात शेयर करूं कि दुर्दाना रहमान वो वाहिद खातून है जो कि इतनी हमदर्द खातून है, पूरी इंडस्ट्री के साथ वाहिद औरत है जो बहुत प्यार करती है। वो एक्स्ट्रा से लेके, टेक्नीशियन से लेके और फिर अदाकार, टॉप अदाकार जितने भी हैं, वो सबकी खुशी गमी में सबसे पहले पहुंचने वाली औरत। ये उस कार्टून का प्लस पॉइंट है। और आपको पता है कि पाक परवरदिगार ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है जिनमें इंसानियत कूट कूट के भरी हो। ये वो खातून है जो कि पूरी इंडस्ट्री से प्यार करती थी और जहां भी उसे पता चलता है कि किसी के यहाँ खुशी है या गमी है, वो सबसे पहले पहुंचती थी। और सब लोग, पूरी इंडस्ट्री इस बात का एतराफ करते हैं कि ये वाहिद खातून है दुर्दाना रहमान जो कि सबसे पहले पहुंचती है। तो फिर दुर्दाना रहमान और असलम डार साहब की जिंदगी जो है शादीशुदा अच्छी चलती रही। तो बस फिर नजर लग गई और जो वक्त आ गया, असलम डार साहब की डेथ हो गई। तो असलम डार साहब से 2 बच्चे जो दुर्दाना साहब के थे, एक बेटी माहम रहमान और बेटा सलमान रहमान। ये 2 बच्चे थे और अपना असलम डार साहब की वफात के बाद दुर्दाना रहमान ने, क्योंकि उस औरत पे पहाड़ टूट पड़े थे
اور اس نے ثابت قدم رہی اور اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی. مجھے بہت یاد ہے ماہم رحمان چھوٹی سی تھیں، سلمان چھوٹا سا تھا، تو بڑی گرینڈ ان کی برتھ ڈیز ہوتی تھی. اپنا دردانہ رحمان صاحبہ کے باہر جو روڈ تھا، اسٹریٹ چوڑی اسٹریٹ تھی بہت، ان کے گھر کے سامنے فلیٹس تھے اور وہاں پہ اس وقت ٹینٹ اور شمیانے کناتے اور ٹینٹ لگتا ہوتا تھا، تمبو کہتے تھے جس کو ہم. تو اس میں ان بچوں کی برتھ ڈیز ہوتی تھی جس میں پوری انڈسٹری آتی تھی اور بڑا ساؤنڈ سسٹم اور بڑے جو کہ لیٹ نائٹ تک چلتی تھی. کیونکہ میں ان کا ہمسایہ تھا، میں ہما بلاک میں تھا، تو دیکھتے ہوتے تھے یہ چیزیں. بہت گرینڈ اپنے بچوں کی خوشیاں سیلیبریٹ کرتی تھی. دردانہ رحمان اہل بیت سے بہت محبت کرتی تھی. ان کے گھر میں 10 محرم تک مجالس کا اہتمام ہوتا تھا، نیاز تقسیم ہوتی تھی اور بڑے کھلے دل سے وہ اماموں کا دسترخوان لگاتی تھی جس میں پوری انڈسٹری شامل ہوتی تھی. ان کے ہاں بہت اہتمام کیا جاتا تھا. تو ساتھ میں کنڈوں کی نیاز ان کے گھر میں بہت بڑی ہوتی تھی. انڈسٹری دردانہ رحمان کے ساتھ بہت پیار کرتی تھی، چاہے وہ موسٹ سینئر آرٹسٹ تھیں جن میں فردوس بیگم، بہار بیگم، جو سب زبور بیگم، یہ جو سینئرز موسٹ سینئرز تھیں، وہ لوگ بھی دردانہ رحمان سے بہت پیار کرتے تھے، جو دردانہ رحمان سے بھی سینئرز تھے. اور ان کے گھر ایک تانتا بندہ ہوتا تھا ان سب کا. میڈم نور جہاں بہت پیار کرتی تھیں دردانہ رحمان سے. اور میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں کہ میڈم نور جہاں دردانہ رحمان کو میک اپ کا بڑا شوق تھا اور بڑا اچھا میک اپ کرتی تھی اب جب وہ ہیروئن تھی اور اب تک کرتی ہیں. لیکن اس وقت وہ ظاہری بات ہے چہرہ وہ نہیں رہتا، قد و قال وہ نہیں رہتے ہیں، بہت ڈیسنٹ اور بہت پیارا میک اپ کرتی تھی. تو میڈم بھی بہت میک اپ لور تھیں اور وہ اس سے پوچھتی تھی کہ دردانہ یہ میک اپ کہاں سے سیکھا ہے، یہ آنکھوں کا میک اپ آپ کیسے کرتی ہو، کیا ہے؟ کیونکہ میری میڈم کو بھی بہت شوق تھا میک اپ کا، تو یہ ڈسکس ہوتی تھی. کیونکہ اسلم ڈار کی بیوی کے ناطے میڈم دردانہ رحمان سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے گھر آنا جانا تھا، بہت پیار کرتی تھی. تو دردانہ رحمان میرے خیال میں انڈسٹری کا کوئی ایسا بندہ نہیں جو دردانہ رحمان سے پیار نہ کرتا ہو. تو ان کی ایک چھوٹی بہن نادیہ علی، وہ بھی شوبس میں آئیں، فلم میں بھی آئیں، ایز اے ہیروئن آئیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکی. تو فلم انڈسٹری میں ناکامی کے بعد انہوں نے اسٹیج کو جوائن کیا اور اسٹیج پہ انہوں نے بہت کام کیا. چھوٹے قد کی تھیں لیکن کافی بہرحال انہوں نے کام کیا. اور ان کی ایک بہن عائشہ جنہوں نے عائشاز کے نام سے بیوٹی پارلر بنایا، جو کہ اس وقت گارڈن ٹاؤن میں موسٹ فیمس ہے بیوٹی پارلر. اور وہ عائشہ کی ان کی بیٹی شین وہ بھی آئیں ماڈلنگ میں اور انہوں نے کلاسک ڈانس کتھک اور اس میں بھی مہارت رکھتی تھیں اور بڑی اچھی پرورش کی ان کی بہن نے اپنے بچوں کی. لیکن جب دردانہ رحمان کے سر کا سائیں چلا گیا اس دنیا سے، تو دردانہ رحمان اکیلی تھے کیونکہ بہن بھائی اپنے اپنے گھروں میں آباد شاد تھے. اور اس خاتون نے بڑی محنت کی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اللہ نے ساتھ دیا. اور ان آنکھوں نے دیکھا کہ جب انڈسٹری کا ڈاؤن فال ہوا تو دردانہ رحمان نے اپنے گھر میں، اقبال ٹاؤن والے گھر میں ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنایا. اور انہیں یہ امید تھی کہ میرا ریسٹورنٹ چلے گا کیونکہ سب اداکار پیار کرتے ہیں. ان کی ایک بیٹھک ہوگی، ایوننگ جو ہے وہاں پہ گزرے گی اور ان کا بھی چولہا جلتا رہے گا. تو بس اس میں پھر کرونا آ گیا لیکن وہ چل نہ سکا. ہاں ایک اور بات بتاؤں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک سٹور بھی بنایا. میں بتا رہا ہوں کہ اس خاتون نے کتنی محنت کی ہے اور اسی وجہ سے پوری انڈسٹری دردانہ رحمان کی بہت عزت کرتے تھے کہ اس خاتون نے ہمت نہیں ہاری ہے. اور دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو باہر سے تعلیم دلوائی اور ماہم رحمان بہت اچھی بچی ہے. اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے موسیقی شوبز میں ایکٹنگ میں ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن ان کی ماں کی خواہش تھی کہ آپ اچھا گا سکتی ہو، آپ گاؤ. تو
अपनी माँ की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए हमने गुलूकारी में भी कदम रखा और गाहे बगाए कर रही हैं और टीवी में भी वो आई हैं अपना आफ्ताब इकबाल साहब के शो में एज ए गेस्ट बैठती होती थी, होस्ट बैठती होती थी, उसका हिस्सा थी हैं और उसके बाद भी और जो शोज हैं कॉमेडी के उनमें वो हिस्सा बनती रही हैं और साथ साथ उन्होंने अपने करियर का शौकिया समझ लें या करियर को चला रही हैं साथ साथ मौसीकी में। बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी और उनको देखते रहते हैं गाए बगाए जब हाँ अपना दुर्दाना रहमान के घर में शाम कलंदर अब तक बड़े जोश और खरोश से मनाई जाती है शोभान में और सारी इंडस्ट्री आती है और उसमें दुर्दाना रहमान साहिबा और महम रहमान जो उनकी बेटी हैं वो कसीदे पढ़ती हैं और बहुत खूबसूरत आवाज में और लंगर का एहतमाम होता है और बहुत लोग आए होते हैं, वो भी अपने घर के सामने ही ग्राउंड में जो फ्लैट्स हैं वही ग्राउंड में अरेंज करती हैं और लोग आते हैं, सीनियर सब आते हैं, गाय बगाए देखते हैं। इशरत चौधरी, फरदौस बेगम साहिबा जब तक हयात थी तो उनके घर उनका बहुत आना जाना था। आलिया बेगम वो भी उनके यहाँ और एक दिन दुर्दाना रहमान का बहुत लॉस हुआ। उनका बेटा बहुत प्यारा सलमान जिनको नामालूम अफराद ने एक गोली का निशाना बनाया। बच्चा घर से निकले कुछ लेने के लिए लेकिन उस माँ पे क़यामत टूट पड़ी जब उसे पता चला कि सलमान को गोली लग गई है। तो फिर उस माँ का क्या हाल होगा, उस बहन का क्या हाल होगा जिसका एक ही बेटा और उस बहन का एक ही भाई, उस घर पे क़यामत टूट पड़ी। लेकिन दुर्दाना रहमान ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने बेटे की बहुत खिदमत की, बहुत इलाज करवाए और वो ठीक भी हो गया और अपने घर हॉस्पिटल से वापस भी आ गया। लेकिन जिंदगी ने मोहलत नहीं दी और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। तो बताएं उस वक्त उस माँ पे क्या बीत रही होगी जब उसका जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया, जो उसका वाहिद सहारा था। पहले उसका मियाँ असरदार जो है इस दुनिया से चले गए, फिर उसने बाप और माँ दोनों का प्यार अपने बच्चों दोनों को दिया और उनको आला तालीम दिलवाई। बच्चा उनका मॉडलिंग करता रहा, बहुत खूबसूरत बच्चा था सलमान, लेकिन रब ने मोहलत ना दी उसे। उस वक्त उस माँ पे क्या बीती होगी, उस बहन पे क्या बीती होगी। लेकिन इंडस्ट्री ने, फिल्म इंडस्ट्री ने दुर्दाना रहमान का बहुत साथ दिया, उसके साथ खड़े रहे। लेकिन फिर माँ तो माँ होती है, उसके अंदर तो किसी ने नहीं देखा जिसका जवान बेटा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। तो उसके बाद इंडस्ट्री ने दुर्दाना का बहुत साथ दिया, उसे बहुत दिलासा दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दुर्दाना रहमान अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गई। सोशल मीडिया का दौर आया तो अब वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं, दुर्दाना रहमान ऑफिशियल के नाम से। बहुत मेहनत कर रही हैं, इस उम्र में भी वो खातून बहुत मेहनत कर रही हैं और पब्लिक ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और उनका चैनल जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आई हैं, क्योंकि उनके पास कंटेंट था ही बहुत अच्छा कि इंडस्ट्री सारी उनसे प्यार करती थी और बड़े फेमस लोग उनके हाथों में थे और उन्होंने भी बहुत भरपूर सपोर्ट की दुर्दाना रहमान को उनके चैनल के लिए और उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, उनके घर आते थे, छोटी छोटी नशिस्त होती थी और उनका माशाल्लाह चैनल जो है वो ग्रो कर गया और अल्लाह पाक ने, कहते हैं ना कि राज़क खुदा की जात है और पता नहीं वो कौन कौन से जगहों से रिस्क से नवाजता है। तो अल्लाह पाक ने फिर वसीला बना दिया है उस खातून का, क्योंकि वो नेक नीयत और अच्छे दिल की खूबसूरत खातून है दुर्दाना रहमान। इस बात के लिए पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है और उनकी तारीफ करती है कि ये खातून बहुत नेक दिल खातून है, बहुत प्यार करने वाली खातून है, अपने प्यारों के साथ को साथ लेके चलने वाली खातून है, जिसे अल्लाह ने दिल बहुत अच्छा दिया है। वो सबकी गमी में सबसे पहले पहुंचती है, खुशी में सबसे पहले पहुंचती है और पंचतन पाक के मानने वाली, नबी पाक के घराने को पूजने वाली खातून है।
और बड़े एहतमाम से वो 10 दिन जो है वो गुजारती है। उनके घर बहुत लंगर, बहुत नजर न्याज होती है और सारी इंडस्ट्रीज में आती है। तो मैं उस खातून को सलाम पेश करूंगा जिसका नाम है दुर्दाना रहमान। तो मेरा दिल किया कि आज मैं तफसीलन जो मुझे पर मालूम है मैं दुर्दाना रहमान साहिबा के बारे में आपको बताऊं। और देखें, उन्होंने बेपनाह अवार्ड्स अपने नाम किए जब वो इंडस्ट्री पे राज कर रही थी। अब भी वो वाहिद खातून है जो स्टूडियोज में जाती हैं और रोती हैं स्टूडियोज को देख के कि जहां पे सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बंजर हुए पड़े हैं, खंडर बने पड़े हैं। वो खातून जाती है और देखती है और उस पर बात करती है तो आंखों में उसके आंसू होते हैं। तो ये वो अजीम फनकार है। देखिए उसका स्टार्ट कहां से, एज ए चाइल्ड स्टार उसे शुरू किया, फिर छोटे मोटे रोल करती हुई आखिर मेरे रब ने उसको नवाजा और वो एज ए हीरोइन भी इंडस्ट्री का हिस्सा बनी। और सब हीरोज के साथ उन्होंने काम किया, भाई साहब के साथ काम किया। उन्होंने छोटे बच्चे, उनके छोटे थे अयाज और ईशान, उनके साथ भी उन्होंने काम किया। तो चलती रही अपने फन को लेके और आज तक स्टैंड है। आपने देखा है कि उनके साथ की जितनी हीरोइंस हैं वो सब बैक पे चली गई हैं, आपको कोई शोबिस पे नजर नहीं आती हैं। और नजर आती भी हैं तो इनके चैनल पे नजर आती हैं। ये उनको लेके आती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं कि ऑडियंस भूले ना, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनको भूले ना। और दुर्दाना रहमान जो कि कैमरामैन को भी लेके बैठी हैं अपने चैनल पे, एक्स्ट्रा को भी लेके बैठी हुई हैं और सुपरस्टार को भी लेके बैठी हैं, सिंगर्स को भी लेके बैठी हैं, सबको प्रमोट कर रही हैं, अभी तक प्रमोट कर रही हैं। तो ये ग्रेट खातून है जो काम कर रही है और सबको साथ लेके चल रही है। मेरी दिली दुआ है कि दुर्दाना रहमान आप सलामत रहें, आप अपनी बेटी के लिए जिए और अल्लाह पाक आपको और तरक्कियों से नवाजे और आप इसी तरह मंजिलें तय करती रहें। तो दुर्दाना रहमान, ये मेरा छोटा सा तोहफा आपके लिए। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपके बारे में अपने प्यारे व्यूअर्स को बताऊं, क्योंकि मैं मेरे अंदर भी एक खजाना है अपने प्यारों का, अपनी इंडस्ट्री का, क्योंकि काफी टाइम मैंने भी स्पेंड किया हुआ है। तो इसलिए मुझे पता है एक एक का। तो अब मैं गाहे बगाए सबके बारे में शेयर करता रहूंगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझे प्यार दे रहे हैं। जैसे आपके व्यूअर्स आपको, आपकी ऑडियंस आपको प्यार दे रही है, मेरी ऑडियंस नदीम अब्बास की ऑडियंस नदीम को भी प्यार दे रही है। धनक के रंग भूमि के संग को बहुत प्यार मिल रहा है और अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे और मेरे प्यार करने वालों को सलामत रखे। अल्लाह पाक उनके रिस्क में, उनकी औलादों को नेक लायक बनाए, उनके रिस्क में इजाफा करे और जो मुझसे प्यार करते हैं अल्लाह पाक जवानों के वालदैन का साया उन पर सलामत रखे और वालदैन को उनकी औलादों की खुशियां नसीब करे। ये मेरा एक छोटा सा पैगाम मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए। तो मेरा ये आज का प्रोग्राम जो मैंने मैडम दुर्दाना रहमान के बारे में बनाया है और उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा। और प्यारे व्यूअर्स, आपके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। अगर मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आखिर में इल्तमास खास, मेरे चैनल धनक के रंग भूमि के संग को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर अपने प्यारों में इसे शेयर कीजिएगा। आपका अपना नदीम अब्बास, कौमी, रब रखा।